छत्तीसगढ़ महतारी को शर्मसार करने का और बदनाम करने का काम अगर किसी ने किया है तो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया के नाम पर पूरे देश को गुमराह करने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, जो कल शाम को सनसनीखेज आरोप भूपेश बघेल जी के खिलाफ में आए हैं कि महादेव ऐप सट्टा के 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी को दिए गए हैं। और उसके बाद भी कांग्रेस के नेतृत्व या मुख्यमंत्री जी या उनके साथियों को किसी भी प्रकार का कोई गुरेज नहीं है। राहुल गांधी जी भी आज रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में है, प्रियंका जी आ रही हैं, खड़गे जी आ रहे हैं। जरा वो जवाब दें, छत्तीसगढ़ की जनता जानना चाहती है कि शुभम सोनी ने ईमेल के माध्यम से जो अपना बयान दिया है और उस बयान में इस बात को स्वीकार किया है कि हमने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को अभी तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं। जब अगर आपको याद होगा तो 25 अगस्त को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उसमें मैंने कहा था कि ये महादेव ऐप सट्टा को चलाने वाले लोग दुर्ग भिलाई से ही क्यों जुड़े हुए। मैंने पहले ही शंका जारी कर दी थी कि इसके तार प्रदेश के शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए लोगों के गिरेबान तक जाएंगे। आज 3 महीने बाद ये बात साबित हो गई है। और जब पहली बार महादेव ऐप सट्टा का मामला आया था तो मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाकर कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी महादेव ऐप सट्टा का हिस्सा मिल रहा है। शुभम सोनी के माध्यम से असीम दास इनके पास में पैसा पहुंचाता था, जो भिलाई में पैसा पकड़ा गया। और 2 दिन पहले ही होटल टाइटन में असीम दास के पास से पैसा जब्त हुआ। और जब पुलिस ने जांच की, ईडी ने जांच की, तो 15.5 करोड़ रुपए वर्तमान में भूपेश बघेल जी को देने के लिए बैंक के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। पहले कितने किए गए, भविष्य में कितना किया जाना है, वो एक अलग विषय है। और असीम दास ने अपने स्टेटमेंट में इस बात को स्वीकार किया है कि दुबई के आदेशानुसार वो पैसा पहुंचाता था और उसे आदेश हुआ था कि कांग्रेस के चुनाव के खर्चे के लिए पैसा पहुंचाना है। और असीम दास ने यह भी कबूल किया है कि जो पहले के 2 नाम चल रहे थे उसके अलावा ये जो शुभम सोनी है, ये भी महादेव ऐप सट्टा के प्रमुख लोगों में इसकी गिनती होती है। ये 3रे नंबर का व्यक्ति है। जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उन्होंने अभी तक अपने सर्च में 450 करोड़ रुपए के प्रोसीज ऑफ क्राइम को बरामद किया है। शायद भारत के चुनावी इतिहास में, लोकतंत्र के इतिहास में यह पहला मामला होगा जिसने पूरे छत्तीसगढ़ को शर्मसार किया है
कि गरीब नौजवानों का पैसा लूटकर प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल कर लोकतंत्र के इस पवित्र महोत्सव में इस पैसे का उपयोग किया जा रहा है। अगर इसके बाद कांग्रेस पार्टी में थोड़ी भी शर्म है, अभी तक जो काम हो जाना चाहिए था, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इस्तीफा ले लिया जाना था। मोहन जी, क्या लगता है भूपेश बघेल जी कब गिरफ्तार होंगे? ईडी कब गिरफ्तार करेंगे? अब वो तो आपको ईडी बताएगी।